तो हेलो मित्रों, आज हम लोग जानने वाले हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार की परिभाषा, उनके उदाहरण तथा उदाहरण को देखकर अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को पहचानने की ट्रिक के बारे में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, यह प्रश्न आपको क्लास 9, 10th, 11th, 12th और हिंदी से संबंधित सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आइए हम जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार की परिभाषा के बारे में। तो किसी कविता में जहाँ एक ही वर्ण बार बार आए तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसकी ट्रिक भी यही है कि एक ही वर्ण बार बार आए। इसके लिए आप एक उदाहरण समझिए। राम, राधा, रुक्मणी, ये तीनों तो अलग अलग नाम हैं, लेकिन इनकी शुरुआत किससे हो रही है? रा से हो रही है, रा वर्ण से हो रही है। तो अगर सेम वर्ण अगर लगभग बार बार आते हैं तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे पहला उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। इसमें भी देखिए हर शब्द जो है रा से शुरुआत हो रहा है, तो रा वर्ण की जो रा वर्ण है वो बार बार आ रहा है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा उदाहरण है चमक गई चपला चमचम। इसमें भी देखिए जो चा वर्ण है वो बार बार आ रहा है। तीसरा उदाहरण है चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। यहाँ पर भी देखिए जो चा वर्ण है वो बार बार आ रहा है। चौथा उदाहरण है मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनुज वेश का उजियाला। यहाँ पे भी देखिए जो माँ वर्ण है वो लगभग 4 से 5 बार आया है। पांचवा उदाहरण है तरन तंजा तट तमाल तरवर बहु छाए। यहाँ पर भी देखिए जो ता वर्ण है वो लगभग 3 से 4 बार आया है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार होगा। अब हम जान लेते हैं यमक अलंकार के बारे में। तो कविता में जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। इसकी ट्रिक भी यही है कि एक ही शब्द 2 बार आए। ठीक, अब हम लोग उदाहरण से समझ लेते हैं। पहला उदाहरण है कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय या खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पे देखिए कनक कनक, जो कनक शब्द है वो 2 बार आया है, एक से अधिक बार आया है, लेकिन एक कनक का अर्थ दूसरा है और एक कनक का अर्थ दूसरा होता है, तो वहाँ पर यमक अलंकार होगा। इसमें देखिए एक कनक का अर्थ हो रहा है धतूरा, जो कि विषैला होता है, तथा एक कनक का अर्थ है यहाँ पर सोना। दूसरा उदाहरण है देखिए काली घटा का घमंड घटा। देखिए जो घटा शब्द है वो 2 बार आ रहा है, लेकिन एक घटा का अर्थ होता है यहाँ पर बादल और एक घटा का होता है कम होना। तीसरा उदाहरण है देखिए 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। तो यहाँ पे देखिए जो 3 बेर है उसका 2 अर्थ आ रहा है। 3 बेर 2 बार हम लोग को कविता में यहाँ पे देखने को मिल रहा है, लेकिन उनके उदाहरण क्या हैं, उनका अर्थ अलग अलग हैं। 3 बेर का मतलब हो रहा है एक बार 3 बार, और 3 बेर का एक अर्थ होता है 3 फल खाती थी। चौथा उदाहरण है देखिए जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। यहाँ पे एक तारे का अर्थ है उद्धार करना, तथा दूसरे तारे का अर्थ है जो हमारे आसमान में तारा रहता है, वही हमारा साफ साफ आ रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग शब्द, मतलब सेम शब्द के अलग अलग अर्थ आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपको यमक अलंकार होगा। अब हम लोग देख लेते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। तो कविता में जहाँ एक शब्द के अनेक अर्थ हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकलेंगे, 2 से 3 अर्थ निकलेंगे, वहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। इसकी ट्रिक भी यही है कि एक शब्द के 2 अर्थ निकलेंगे, या फिर ये जो कविता होगी वो गीतात्मक होगी। इसके लिए हम उदाहरण पहला समझ लेते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पे देखिए जो पानी है, पानी के 3 अर्थ निकल रहे हैं। क्या क्या? कांति, कांति का अर्थ है सुंदरता, सम्मान और जल। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार होगा। और ट्रिक में देखिए इसमें लिखा है गीतात्मक होगा। तो याद करिए हम लोग इसको कैसे पढ़ते हैं। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप ट्रिक याद रखिएगा कि यहाँ पर कैसी रहेगी, गीतात्मक कविता रहेगी, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण है देखिए मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। इसमें हरित शब्द तो एक बार आया है, लेकिन उसके अर्थ अलग अलग निकल रहे हैं। एक हरित का अर्थ होता है हर्षित, मतलब प्रसन्न होना, और एक हरित का अर्थ होता है हरा रंग।
तो यहाँ पर भी आपको श्लेष अलंकार देखने को मिल जाता है। अब तीसरा उदाहरण है, सीधी चलते राह जो रहते सदा निसंग, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। यहाँ पर जो हरि शब्द है वो एक बार आया है, लेकिन हरि का अर्थ बंदर भी हो रहा है और हरि का अर्थ भगवान भी हो रहा है। तो यहाँ पर भी श्लेष अलंकार देखने को मिल जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।